जीके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खबर इल्लीगल माइनिंग को लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिला सांबा में इल्लीगल माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। लगातार इल्लीगल माइनिंग हमें देखने को मिल रही है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे लगातार खत्म किया जा रहा है। हालांकि जिन ब्लॉक्स की परमिशन है वहां पर तो माइनिंग जो वो हो रही है, लेकिन इल्लीगल माइनिंग जो इस समय लगातार हो रही है, ये एक चिंता का विषय है, एक परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसको लेकर अगर पुलिस के एंड पर बात करें तो सांबा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है जब भी ऐसी इंफॉर्मेशन इल्लीगल माइनिंग को लेकर पुलिस को मिलती है। हालांकि अगर बात करें माइनिंग विभाग की, तो माइनिंग विभाग किस तरह से चेकिंग कर रहा है, क्या कुछ नॉर्म्स को जो माइनिंग करने वाले लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, इसको लेकर चेकिंग किस तरह से माइनिंग विभाग कर रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी हमें नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं इस समय माइनिंग विभाग के ऊपर भी कि आखिर ये जो इल्लीगल माइनिंग हो रही है इसको लेकर क्यों आप चेक नहीं रख रहे, क्यों इल्लीगल माइनिंग करने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अगर पुलिस के एंड पर बात करें तो पुलिस लगातार इस समय जो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जिला सांबा के कई अलग अलग इलाकों में इल्लीगल माइनिंग को लेकर जो खबरें आई उसके बाद पुलिस ने अपना एक्शन इसमें करके बताया है और इसमें 5 डंपर जो वो पुलिस ने आज सीज किए। इसी के साथ साथ डंपर ही नहीं बल्कि एक्सकेवेटर मशीन जो है वो भी पुलिस ने जब्त की है। जो एक्सकेवेटर मशीन जो खुदाई करती है, जो मिनरल्स को जो है निकालती है दरियाओं से, नदियों से, तो इस मशीन को भी पुलिस ने जब्त किया है। तो कहीं ना कहीं जब तक सख्ती नहीं होगी ये इल्लीगल माइनिंग नहीं रुकेगी, क्योंकि इसके 2 अलग अलग पहलू हमें नजर आते हैं। एक पहलू जो माइनिंग होती है उसको लेकर जो सरकारी रेट जो है वो फिक्स हुए हैं, उन रेट्स की वायलेशन होती है, यानी जो रेट फिक्स हुए हैं उसके बाद ओवर चार्ज किया जाता है, यानी सरकारी रेट्स की वायलेशन और ओवर चार्ज करके जो है वो लोगों को परेशान किया जाता है और लोगों को यह कहा जाता है कि मटेरियल लेना है तो लो वरना रहने दो। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को इस समय मजबूरी यह बनी है कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन करानी है, मकान बनाने हैं या अदर कंस्ट्रक्शन के जो काम रहते हैं उसको लेकर इस तरह का मटेरियल जो वो इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन इस समय एक धड़ल्ले से जो हमें देखने को मिल रहा है इल्लीगल माइनिंग का बोलबाला, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना है। और दूसरी ओर जो मैं इल्लीगल माइनिंग इस समय आपको कह रहा हूं वो ये है, दूसरा पहलू ये है कि रातों में, रात के समय में जो इल्लीगल माइनिंग होती है, यानी दोपहर को जो है आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन रात के समय में हमने नदियों से, दरियाओं से तमाम ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मिनरल्स हैं ये निकाले जाते हैं धड़ल्ले से और इसकी कोई जानकारी जो वो विभाग नहीं ले रहा। ये एक चिंता का विषय है। यहां पर विभाग को सतर्क होने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोग फिर ये इस तरह के आरोप लगाते हैं कि विभाग की मिलीभगत से ये जो काम है वो हो रहा है। लेकिन पुलिस को जब भी सूचना मिली है पुलिस ने इसको लेकर काम किया है। और आपको याद होगा कि जब हमने इस तरह की कोई अपडेट आपको पहुंचाई है तो एसएसपी सांबा बिनाम तोष जो एक साफ तौर पर संदेश देते आए हैं इल्लीगल माइनिंग करने वालों को, यानी माइनिंग माफिया को लेकर बात करें कि अगर कोई ऐसी इनपुट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। इल्लीगल एक्टिविटी कोई भी जिला सांबा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसको लेकर पुलिस की अलग अलग जो इस समय टीमें हैं वो अलग अलग एरियाज में कॉन्स्टिट्यूट हैं और उसके बाद जब इस तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस उसके ऊपर काम करती है और अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर गाड़ियां सीज करती है। इससे पहले आपको याद होगा कि इसी के रिलेटेड हमने आपको खबर दिखाई थी, जो लोग ओवरचार्ज कर रहे थे माइनिंग को लेकर, तो पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया था एक तथ्यों के आधार पर, यानी तथ्य जो मैं आपको कह रहा हूं कि कंप्लेंट के आधार पर उनको गिरफ्तार किया था। जो रॉयल्टी जो वो लेते थे, रॉयल्टी काटते थे, वो ओवरचार्ज कर रहे थे। उसके बाद जब पुलिस को कंप्लेंट मिली तो पुलिस ने उसके बाद यहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया, अपना एक्शन लिया और उन लोगों को गिरफ्तार किया, उनकी गाड़ियां तक जो वो सीज कर ली थी। लेकिन यहां पर जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये जो 5 डंपर जो बड़ी गाड़ियां जो हैं, ये आपने देखा होगा कि अक्सर आपको दिन में भी चलती दिखाई देती है, लेकिन रात के समय में जब आप हाईवे से कहीं गुजरोगे तो आपको एक नहीं बल्कि हजारों गाड़ियां आपको ये जो है रोड पर चलती नजर आएंगी, जो ये रातों में जो है इल्लीगल माइनिंग की जाती है और गाड़ियां भर भर कर यहां से मटेरियल जो वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। कुछ लोगों की परमिशन होगी, हम नहीं कह रहे कि नहीं होगी परमिशन, लेकिन लगातार ये जो एक बोलबाला देखने को मिल रहा है इलीगल माइनिंग का, माइनिंग माफिया का, तो उसके बाद पुलिस जो है वो इनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन को चेक करती है और उसमें जो भी इलीगल पाया जाता है उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है। तो 5 डंपर समेत एक एक्सकेवेटर मशीन, और एक्सकेवेटर मशीन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक होती है। यहां पर भी
भी ये खुदाई करते हैं वहां पर इतनी बुरी हालत हो जाती है। इसलिए हमारे जो नदियों पर बने पुल हैं ये आज क्यों क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए क्षतिग्रस्त हो रहे हैं क्योंकि बेस को खत्म किया जा रहा है, माइनिंग जो वो लगातार हो रही है और हमारे जो ब्रिजेस हैं उनके जो पिलर्स हैं वो कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, ये लाइटली आप ना ले, ये एक बहुत बड़ा इस समय परेशानी का सबब बना। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे जो ब्रिजेस हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस हैं, उनको भी आने वाले दिनों में खतरा है। जब बरसात आती है तो आप देखें कि किस तरह से पानी का तेज बहाव आता है, एक तो उससे नुकसान और जो यहां से मटेरियल या मिनरल्स निकाले जाते हैं वो जब नहीं रहेंगे तो मजबूती किस तरह से पिलर को मिलेगी। इसलिए ये इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें पुलिस टीम सांबा की बात करें, इसमें एसएचओ पुलिस स्टेशन घगवाल, भारत भूषण इंचार्ज पुलिस पोस्ट सपवाल, पीएसआई दीपिका जलोत्रा, इंचार्ज पुलिस पोस्ट गोरन पीएसआई साजिद जराल अंडर द सुपरविजन ऑफ डीवाईएसपी जीआर भारद्वाज और एडिशनल एसपी सांबा सुरेंद्र चौधरी जी की क़यादत में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही जो गाड़ियां, 5 डंपर और एक एक्सकेवेटर मशीन पुलिस ने जब्त कर ली और पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो इसमें एसएसपी सांबा बेनाम तो जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीते कुछ महीनों की बात करें, 7 से 8 महीनों में 191 व्हीकल्स जो इलीगल माइनिंग के लिए इस्तेमाल में लाए गए उनको सीज किया गया है और पुलिस जो वो लगातार अपनी एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च कर रही है इलीगल माइनिंग के खिलाफ। और पुलिस बिल्कुल भी इलीगल माइनिंग अलाउ नहीं करेगी। जो भी इसमें लुप्त पाया गया, जो भी इलीगल माइनिंग करेगा उसको लेकर भी पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाती हैं पुलिस उनको भी जब्त करेगी और इसमें जो है स्ट्रिंजेंट एक्शन जो है वो पुलिस लेगी। ये साफ तौर पर कहना है एसएसपी सांबा बेनाम तोष का। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां अगर एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी लगातार इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं अपनी टीमों को साथ लेकर, तो यहां से स्पष्ट है पुलिस का मोटिव कि सांबा जिला को क्राइम मुक्त तो करना ही करना है, नशा मुक्त तो करना ही करना है, लेकिन इलीगल एक्टिविटी मुक्त भी जिला सांबा को करना है। तो इलीगल एक्टिविटी कोई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलीगल एक्टिविटी जो मैं कह रहा हूं आप समझ जाइए, इससे पहले हमने कई इलीगल एक्टिविटीज को लेकर आपको अपडेट किया। इलीगल माइनिंग हो या इस तरह से कोई ऐसे इलीगल गोरख धंधे जो किए जाते हैं, वो चाहे ड्रग्स का हो या और भी अन्य ऐसी चीजें रहती हैं समाज में, ऐसी कुरीतियां हैं जो लगातार समाज के लोगों को जो है वो काफी नुकसान पहुंचाती हैं। और इसमें इलीगल माइनिंग जो इस समय चिंता का विषय बना हुआ है, इसमें जिला प्रशासन सांबा की बात करें तो जिला प्रशासन सांबा को चाहिए सख्ती की जाए, एक पर्टिकुलर चेक रखा जाए और जिला प्रशासन सांबा, खासतौर पर मैं डीसी सांबा अभिषेक शर्मा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि माइनिंग विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात की जाए, उनको यह कहा जाए कि आप लोग इलीगल माइनिंग करने वालों के ऊपर एक बड़ा चेक रखें कि कौन कौन इसमें लोग मुलव्विस हैं और ये जो लगातार ये जो गोरख धंधा किया जा रहा है इसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से बंद किया जाए, क्योंकि चिंता का विषय लगातार बना हुआ है। इसलिए हम ये अपडेट आपके तक पहुंचा रहे हैं। जो पुलिस ने एक बार फिर से आज एक बड़ी जानकारी साझा की है इलीगल माइनिंग को लेकर, जिसे 5 डंपर समेत एक जो है एक्सकेवेटर मशीन पुलिस ने जब्त की है। पुलिस की आगे भी लगातार कार्रवाइयां जो वो जारी रहेंगी, जो साफ तौर पर कहना है एसएसपी सांबा बेनाम तोष जी का। तो ये इलीगल माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रही, लगातार एक सिरदर्द बना हुआ है और इसमें जो है तमाम गाड़ियां जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं उनको लगातार पुलिस जब्त कर रही है अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर। और अगर इसमें कोई लोग मुलव्वस हैं जो इस तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं तो उनके ऊपर भी लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बड़ी जानकारी सांबा से फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।